अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फोरामेंस ऑफ स्कल एंड देयर कंटेंट्स। तो आज हम फोरामेंस ऑफ स्कल और उनके कंटेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग बोन्स ऑफ स्कल को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अलहदा एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बोन्स ऑफ स्कल को डिटेल के साथ डिस्कस किया है और वो वीडियो भी आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगी। फोरामेंस ऑफ स्कल को डिस्कस करने के लिए ये स्कल का इंटीरियर व्यू है, ये स्कल का लैटरल व्यू है और ये स्कल का पोस्टीरियर व्यू है। ये स्कल का इन्फीरियर व्यू है। चूँकि ये इन्फीरियर साइड है तो इन्फीरियर साइड को जब हम देखेंगे तो ये इन्फीरियर व्यू होगा और ये स्कल का सुपीरियर व्यू है। जो फोरामेंस ऑफ स्कल हैं वो स्कल के सुपीरियर व्यू में बहुत ही अच्छे नज़र आते हैं, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम सुपीरियर व्यू में जो है वो स्कल के फोरामेंस को देखें। और स्कल के सुपीरियर व्यू के लिए ज़रूरी है कि हम स्कल कैप या कैलवेरिया को रिमूव कर दें। तो यहाँ पे हमने स्कल कैप और कैलवेरिया को रिमूव कर दिया है, तो ये सुपीरियर व्यू है। जैसे ही हम स्कल का सुपीरियर व्यू देखते हैं तो हमें इसमें 3 फोसास नज़र आते हैं जिसको हम क्रेनियल फोसास कहते हैं, जिसमें ये इंटीरियर क्रेनियल फोसा है, ये मिडल क्रेनियल फोसा है और ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। तो पहले अगर हम इंटीरियर क्रेनियल फोसा को देखें तो इंटीरियर क्रेनियल फोसा में हमें एथमॉइड बोन नज़र आ रही है और एथमॉइड बोन का ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं क्रीब्रीफॉर्म प्लेट। एथमॉइड बोन के इस पार्ट को हम क्रीब्रीफॉर्म प्लेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं या फोरामेंस होते हैं एथमॉइड बोन के इस पार्ट में, इसलिए हम इसको क्रीब्रीफॉर्म प्लेट कह रहे होते हैं। और ये जो क्रीब्रीफॉर्म प्लेट है एथमॉइड बोन की, इसमें से पास होती है ऑल्फैक्टरी नर्व। इस क्रीब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन से पास हो रही होती है ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है और ये सेंसरी नर्व है। और ऑल्फैक्टरी नर्व ओरिजिनेट होती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से और सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट होने के बाद ये इस क्रीब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन से पास होती है और फिर ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व है इस क्रीब्रीफॉर्म प्लेट से पास होने के बाद आ जाती है नेज़ल कैविटी में। और नेज़ल कैविटी में जो है यहाँ पर इस तरीके से ऑल्फैक्टरी नर्व नेज़ल कैविटी में मौजूद होती है और फिर जो सेंसेशन होती है स्मेल की उसको रिसीव करती है। स्मेल के स्टिमुलस को ये ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो रिसीव करती है और पहुंचाती है ब्रेन तक। इंटीरियर क्रेनियल फोसा में ही प्रेजेंट होता है लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड बोन। तो इस तरीके से ये सारा जो है वो लेसर विंग है स्फीनॉइड बोन का और लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड बोन में प्रेजेंट होती है ऑप्टिक कैनाल। ये जो ऑप्टिक कैनाल है ये बायलैटरल स्ट्रक्चर है और ये ऑप्टिक कैनाल ओपन होती है आई ऑर्बिट में। अगर हम इस ऑप्टिक कैनाल को आई ऑर्बिट में लोकेट करने की कोशिश करें तो ये जो है वो आई ऑर्बिट है और इसमें आपको ऑप्टिक कैनाल नज़र आ रही है। ये जो कैनाल है ये ऑप्टिक कैनाल है। तो ऑप्टिक कैनाल जो है वो लेसर विंग में मौजूद होगी और आई ऑर्बिट के अंदर जो है ये ओपन होती है। तो अगर इसको हम ज़रा जूम करें लेसर विंग को और फिर इसमें लोकेट करें तो ये जो है वो ऑप्टिक कैनाल है जो कि बायलैटरल स्ट्रक्चर है। इस तरीके से यहाँ से अगर आप देखें तो ये सारी जो है वो ऑप्टिक कैनाल होगी। इस ऑप्टिक कैनाल में से पास हो रही होती है ऑप्टिक नर्व। ये जो ऑप्टिक नर्व है ये ओरिजिनेट होती है थैलेमस से और थैलेमस से ओरिजिनेट होने के बाद ये ऑप्टिक नर्व जो है वो पास होती है इस ऑप्टिक कैनाल से और फिर आई ऑर्बिट में चली जाती है और वहाँ से विजन की सेंसेशन को ब्रेन तक लेकर आती है। तो ये एक सेंसरी नर्व है। इसके अलावा इस ऑप्टिक कैनाल में से पास होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी ओरिजिनेट होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से और जैसे ही इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ओरिजिनेट होगी तो ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है वो इस तरीके से इस ऑप्टिक कैनाल में से पास होगी और आई ऑर्बिट में चली जाएगी। और ये जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है ये आई ऑर्बिट के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको सप्लाई कर रही होती है। लेसर और ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड बोन के दरमियान में एक फिशर प्रेजेंट होता है जिसको सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कहते हैं।
फिशर जो होता है वो फोरामेन से थोड़ा बड़ा होता है, और फिशर जो है वो कट लाइक स्ट्रक्चर है कि जैसे बोन्स के दरमियान में जो कट होते हैं उनको हम फिशर कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमने लोकेट करना है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और ये जो सारा था वो लेसर विंग था स्फीनॉइड बोन का। उसके बाद ये जो है वो ग्रेटर विंग है स्फीनॉइड बोन का, और दरमियान में जो है वो एक कट प्रेजेंट है जिसको हम सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर कहते हैं। तो ये जो है वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है वो ग्रेटर और लेसर जो विंग होगा उसके बिल्कुल दरमियान में मौजूद होगा। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से नज़र आ रहा है ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये जो है वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है वो ओपन होता है आई ऑर्बिट में। तो अगर हम आई ऑर्बिट को देखें तो उसमें भी हमें सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर नज़र आ रहा होता है। तो ये आई ऑर्बिट है, और यहाँ पर ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है यहाँ पर मौजूद है। ये ग्रेटर और लेसर विंग के दरमियान में था स्फीनॉइड बोन के। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से पास होती हैं वो आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स जिन्होंने आई को सप्लाई करना होता है। चूँकि ये आई ऑर्बिट में ओपन होता है और आई ऑर्बिट में मौजूद होती है आई, तो इसलिए आई को सप्लाई करने वाली नर्व्स जो हैं वो इस फिशर में से पास होती हैं। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से पास होती है एक्यूलोमोटर नर्व, जो कि एक मोटर नर्व है और ये ओरिजिनेट होती है मिड ब्रेन से। इस फिशर में से पास होती हुई आई ऑर्बिट में जाती है और आई बॉल के अराउंड जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होते हैं उनको सप्लाई करती है, और मोस्ट ऑफ द जो आई मूवमेंट होती हैं वो इसी एक्यूलोमोटर नर्व की वजह से होती हैं। इसके अलावा यहाँ से पास होती है ट्रोकेलियर नर्व। ट्रोकेनियल नर्व भी मिड ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, और ये जो ट्रोकेलियर नर्व है ये भी सप्लाई करती है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल को और आई मूवमेंट में रोल प्ले करती है। तो ट्रोकेलियर और ओक्यूलोमोटर नर्व दोनों जो है वो मोटर नर्व्स हैं जो कि हमारे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को सप्लाई करती हैं। इसके अलावा इस फिशर में से पास होती है ऑप्थेल्मिक नर्व। ये जो ऑप्थेल्मिक नर्व है ये ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व की। ऑप्थेल्मिक नर्व एक सेंसरी नर्व है और ये आई ऑर्बिट से सेंसेशन लेकर आती है, और ये ऑप्थेल्मिक नर्व जो है चूँकि ट्राइजेमिनल की ब्रांच है तो ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो लेटरल पॉन्स से ओरिजिनेट होती है। तो ये ऑप्थेल्मिक नर्व भी जो है वो लेटरल पॉन्स से ओरिजिनेट होगी, और इसका काम है कि आई ऑर्बिट को सेंसरी सप्लाई करना। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से पास होती है एब्ड्यूसेंस नर्व। ये जो एब्ड्यूसेंस नर्व है ये ओरिजिनेट होती है पोंटोमेडुलरी जंक्शन से। एब्ड्यूसेंस नर्व भी एक मोटर नर्व है और ये आई को अबडक्ट कराती है। ये भी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स को सप्लाई करती है। तो ये जो चार नर्व्स हैं ओक्यूलोमोटर नर्व, ट्रोकेलियर नर्व, एब्ड्यूसेंस नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व, ये इसी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से पास होती हैं। और इसके अलावा सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन वो भी इसी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से पास होगी। तो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन भी इसी फिशर में से पास होती है, और ऑप्थेल्मिक वेन जो है वो आई ऑर्बिट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। तो ये कंटेंट थे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के। मिडिल क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होता है ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड बोन। तो ये ग्रेटर विंग है स्फीनॉइड बोन का, और जो ग्रेटर विंग होता है स्फीनॉइड बोन का उसमें 3 फोरामेंस प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर विंग को जो है वो जूम करती हूँ तो आपको 3 फोरामेंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, और ये जो 3 फोरामेन हैं ये हैं फोरामेन रोटेंडम, ओवेल और स्पाइनोजम। ये फोरामेन रोटेंडम है, और इनमें जो सबसे बड़ा है वो फोरामेन ओवेल है, और जो सबसे छोटा है वो फोरामेन स्पाइनोजम है। फोरामेन रोटेंडम में से पास होती है मैक्सिलरी नर्व, और ये जो मैक्सिलरी नर्व है ये ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व की जो कि ओरिजिनेट होती है लेटरल पॉन से। ये मैक्सिलरी नर्व जो है वो सेंसरी नर्व है। ये जैसे ही इस फोरामेन में से पास होती है मैक्सिलरी नर्व तो फेस में चली जाती है, और जो हमारा मिड फेस है जहाँ पे मैक्सिला प्रेजेंट होती है वहाँ से ये सेंसेशन लेकर आती है। तो ये एक सेंसरी नर्व है जो कि हमारे मिड फेस से सेंसेशन लेकर आएगी।
रोटेंडम के बाद फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल जो है वो तीनों फोरामेन्स में सबसे बड़ा फोरामेन था। ये जो फोरामेन ओवेल है ये भी ग्रेटर विंग में प्रेजेंट होता है और इस फोरामेन ओवेल में से पास हो रही होती है मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व भी ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है और लैटरल पॉन्स से ओरिजिनेट होती है। तो जैसे ही ये पॉन्स से ओरिजिनेट होगी उसके बाद पास होगी इस फोरामेन ओवेल में और फोरामेन ओवेल से पास होने के बाद ये मैंडिबुलर एरिया में जाती है और ये एक मिक्स नर्व है। ये मैंडिबुलर एरिया से सेंसेशन लेकर भी आती है और इसके अलावा हमारे मैंडिबल के आसपास जो मसल ऑफ मेस्टिकेशन होते हैं उनको मोटर सप्लाई भी करती है। तो मैंडिबुलर नर्व जो है वो मिक्स नर्व होगी, ना सिर्फ हमारे लोअर जा से सेंसेशन लेकर आएगी बल्कि हमारे मसल ऑफ मेस्टिकेशन को भी सप्लाई करेगी। इसके अलावा फोरामेन ओवेल में से पास हो रही होती है एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी। एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी ब्रांच है मैक्सिलरी आर्टरी की और ये जो एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी है ये भी इस फोरामेन्स में से पास होती है और ये मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। तो मैक्सिलरी आर्टरी जो है वो स्कल के बाहर मौजूद होती है। तो ये आर्टरी जो है वो इस फोरामेन ओवेल से एंटर होने के बाद अंदर आएगी और यहाँ पर आकर जो ब्रेन के इर्द गिर्द मेनिंजेस होती हैं उनको सप्लाई करेगी और इस फोरामेन ओवेल में से पास हो रही होती है लेसर पेट्रोसल नर्व। ये जो लेसर पेट्रोसल नर्व है ये भी इसी में से इस फोरामेन में से पास होती है। लेसर पेट्रोसल नर्व ब्रांच है ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व की और ये जो ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व है ये लैटरल मेड्यूला से ओरिजिनेट होती है तो उसकी ब्रांच है लेसर पेट्रोसल नर्व। ये लेसर पेट्रोसल नर्व जो है वो जैसे ही फोरामेन ओवेल में से पास होती है तो ये हमारे कान के पास जो पैरोटिड ग्लैंड होता है उसको सप्लाई करती है और बेसिकली ये लैटरल पेट्रोसल नर्व जो है वो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कर रही होती है पैरोटिड ग्लैंड को। तो फोरामेन ओवेल में से पास हो रही होती है मैंडिबुलर नर्व, एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी और लेसर पेट्रोसल नर्व। और अब फोरामेन स्पाइनोजम। फोरामेन स्पाइनोजम भी ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड बोन में मौजूद होता है और दूसरों के मुकाबले में ये सबसे छोटा फोरामेन है। इस फोरामेन स्पाइनोजम में से पास हो रही होती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ये जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है ये मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है और ये स्कल के बाहर से एंटर होती है स्कल में। तो ये स्कल के बाहर से जो है वो फोरामेन स्पाइनोजम के थ्रू स्कल के अंदर एंटर हो जाएगी और ये जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है ये सप्लाई करती है मेनिंजेस ऑफ ब्रेन को। फोरामेन स्पाइनोजम में से पास होती है मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। ये जो मेनिंजियल ब्रांच है मैंडिबुलर नर्व की ये भी स्कल के बाहर से जो है वो एंटर होती है और फोरामेन स्पाइनोजम के थ्रू जो है ये स्कल के अंदर आ जाती है मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। और ये जो मेनिंजियल ब्रांच है मैंडिबुलर नर्व की ये मेनिंजेस को सप्लाई करती है। तो स्कल के बाहर से ये फोरामेन स्पाइनोजम के थ्रू जो है वो स्कल में एंटर होगी। इसके अलावा स्कल के बाहर से कुछ वेन्स होती हैं जिनको हम एमिसरी वेन्स कहते हैं और ये जो एमिसरी वेन्स हैं ये भी स्कल के बाहर से जो है वो फोरामेन स्पाइनोजम के थ्रू एंटर होती हैं। तो एमिसरी वेन्स जो हैं वो इस तरह छोटी वेन्स होंगी जो कि स्कल के बाहर से एंटर होंगी, फोरामेन स्पाइनोजम के थ्रू स्कल के अंदर आ जाएंगी। ये जो एमिसरी वेन्स हैं इनका क्या फंक्शन होता है और ये और भी कुछ फोरामेन्स होते हैं जिनमें से ये एमिसरी वेन्स जो हैं वो स्कल के अंदर एंटर हो रही होती हैं। तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि एमिसरी वेन्स क्या होती हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। तो फोरामेन स्पाइनोजम के थ्रू कुछ वेसल्स जो हैं वो स्कल के बाहर से अंदर आ रही होती हैं जिसमें मिडल मेनिंजियल आर्टरी है, मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व है और एमिसरी वेन्स हैं। फोरामेन ओवेल की मीडियल साइड पे एक फोरामेन मौजूद होता है जिसको फोरामेन लेसिरम कहते हैं और ये जो फोरामेन लेसिरम है ये एक बड़ा फोरामेन है और ये फोरामेन लेसिरम मौजूद होता है तीन बोन्स के जंक्शन पे जहाँ पे तीनों बोन्स जो हैं वो आपस में सिनोस्टोसिस कर रही होती हैं। जहाँ पर उनका जंक्शन होता है वहाँ पे ये फोरामेन लेसिरम मौजूद होता है और उन तीनों बोन्स में से पहली से फिनॉइड बोन है। ये जो है वो स्फीनॉइड बोन होगी, उसका ग्रेटर विंग है। उसके बाद ये टेम्पोरल बोन है और ये जो है वो सारी ऑक्सीपिटल बोन है। तो इन तीनों बोन्स के जंक्शन पे जो है वो एक फोरामेन मौजूद है जिसको फोरामेन लेसिरम कहते हैं। तो फोरामेन लेसिरम को अगर हम लोकेट करें बायलैटरल मौजूद होता है ये इस तरीके से, ये फोरामेन लेसिरम है
जो कि फोरामेन ओवेल की मीडियल साइड पे मौजूद होगा। फोरामेन लेसिरम के कुछ पार्ट पे तो कार्टिलेज मौजूद होती है और बाकी उसका जो पार्ट होता है वो फ्री होता है। तो फोरामेन लेसिरम के कुछ पार्ट पे इस तरीके से जो है वो कार्टिलेज मौजूद होगी। इस तरीके से कुछ पार्ट ऐसा होगा जहाँ पे कार्टिलेज होगी और कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि बिल्कुल ही फ्री होगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। फोरामेन लेसिरम का वो पार्ट जो फ्री होता है उसमें से गुजर कर जाती है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। ये जो ग्रेटर पेट्रोसल नर्व है ये ब्रांच है फेशियल नर्व की। ये जो ग्रेटर पेट्रोसल नर्व है ये सप्लाई करती है लैक्रिमल ग्लैंड को और लैक्रिमल ग्लैंड को ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करती है। तो फेशियल नर्व से जो है वो ग्रेटर पेट्रोसल नर्व ओरिजिनेट होती है और फिर इस फोरामेन लेसिरम से होती हुई जो है वो आई ऑर्बिट में जाएगी और लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करेगी और इसके अलावा भी ग्रेटर पेट्रोसल नर्व की सप्लाई होती है। इसके अलावा इस फोरामेन लेसिरम में से गुजर के जाती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो यहाँ से जो है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी जो है वो गुजर कर आएगी और फिर वो मिडिल क्रेनियल फोसा में आके डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड होती है। तो ग्रेटर पेट्रोसल नर्व और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो इसके फ्री पार्ट में से पास होकर आती जाती हैं और उसके बाद जो इसका कार्टिलेज वाला पार्ट है जहाँ पे कार्टिलेज मौजूद होती है वहाँ पर अटैच होती है यूस्टेशियन ट्यूब। तो फोरामेन लेसिरम का जो कार्टिलेज वाला पार्ट होगा उसके साथ अटैच होगी इस तरीके से यूस्टेशियन ट्यूब। और यूस्टेशियन ट्यूब जो है ये वो ट्यूब है जो कि मौजूद होती है हमारे मिडल एयर और अपर पार्ट ऑफ जो थ्रॉट है उनके दरमियान में मौजूद होती है, उनको कनेक्ट कर रही होती है। बेसिकली हमारा जो मिडल एयर है और जो अपर पार्ट है थ्रॉट का उनके दरमियान में जो है ये इस तरीके से एक ट्यूब प्रेजेंट होती है जिसको यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। और ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है ये अटैच होती है फोरामेन लेसिरम का जो कार्टिलेज वाला पार्ट होता है जहाँ पे कार्टिलेज आ जाती है वहाँ पर जो है ये ट्यूब अटैच होती है। तो फोरामेन लेसिरम में से बात हो रही होती है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और यूस्टेशियन ट्यूब। और अब इंटरनल इक्वेस्टिक मेटस। इंटरनल इक्वेस्टिक मेटस जो है वो मौजूद होता है टेम्पोरल बोन में और टेम्पोरल बोन का वो हिस्सा जो कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बना रहा होता है। तो ये जो है वो हिस्सा है टेम्पोरल बोन का जो कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बना रहा है और इसमें मौजूद होता है ये इंटरनल इक्वेस्टिक मेटस। तो इंटरनल इक्वेस्टिक मेटस बेसिकली वो फोरामेन है जो कि टेम्पोरल बोन में मौजूद होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको लोकेट करूँ तो ये जो है वो टेम्पोरल बोन का वो पार्ट है जो कि बना रहा है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा और उसमें ये इंटरनल इक्वेस्टिक मीएटस मौजूद है। ये बायलैटरली जो है वो मौजूद होता है। तो अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पर भी ये टेम्पोरल बोन में मौजूद होगा, ये टेम्पोरल बोन और उसमें ये इंटरनल इक्वेस्टिक मीएटस जो है वो मौजूद है। इंटरनल इक्वेस्टिक मीएटस में से पास हो रही होती है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व जो है वो एक मिक्स क्रेनियल नर्व है और ये सेंसरी भी होती है और मोटर भी, इसके दोनों फाइबर्स होते हैं। तो पोंटोमेडुलरी जंक्शन से ओरिजिनेट होके ये फेशियल नर्व पास होती है इंटरनल इक्वेस्टिक मेटस में से और उसके बाद स्टाइलोमिस्टॉइड फोरामेन से होती हुई आ जाती है फेस में। ये फेशियल नर्व जो है वो पूरे फेस के मसल्स को मोटर सप्लाई करती है और इसके अलावा ये टेस्ट की सेंसेशन भी लेके जाती है। तो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनको सेंसरी सप्लाई करती है, वहाँ से टेस्ट की सेंसेशन लेकर आती है ब्रेन तक और जितने भी हमारे मसल्स होते हैं फेस के उसको मोटर सप्लाई करती है। इसके अलावा यहाँ से पास होती है वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व। ये जो वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व है ये एक सेंसरी नर्व है और ये ओरिजिनेट होती है पोंटोमेडुलरी जंक्शन से। वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व जो है वो हमारे इनर एयर में वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया को सप्लाई करती है और ये हमारा हेयरिंग और जो बैलेंस है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बेसिकली वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व हेयरिंग और बैलेंस की जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है उसको ब्रेन तक लेकर आती है। इसके अलावा यहाँ से पास होती है लेब्रंथाइन आर्टरी। जो लेब्रंथाइन आर्टरी है ये लेब्रंथाइन आर्टरी ब्रांच है इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी की और ये हमारे इनर एयर को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है।
तो इंटरनल एक्वेस्टिक मीएटस में से पास होती है फेशियल नर्व, वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व और लेब्रंथाइन आर्टरी। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में ही मौजूद होता है जुगुलर फोरामेन, और ये जो जुगुलर फोरामेन है ये एक बड़ा फोरामेन है जो टेम्पोरल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के दरमियान में मौजूद होता है। तो ये जो सारा पोर्शन है वो टेम्पोरल बोन का है, और ये भी सारा टेम्पोरल बोन का पोर्शन है, और बाकी ये जो है वो सारी ऑक्सीपिटल बोन है। तो टेम्पोरल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के दरमियान में मौजूद होता है जुगुलर फोरामेन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। इस जुगुलर फोरामेन में से पास हो रही होती है जुगुलर वेन, और इसी वजह से इसका नाम जो है वो जुगुलर फोरामेन है। जुगुलर फोरामेन को जुगुलर फोरामेन इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ से पास होती है इंटरनल जुगुलर वेन, और ये इंटरनल जुगुलर वेन हमारे ब्रेन के एरिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और उसके बाद पास होती है इस जुगुलर फोरामेन में से और स्कल से बाहर चली जाती है, और फिर जाकर ड्रेन होती है नेक में ब्रेकियोसेफेलिक वेन, और जो सब क्लेवियन वेन है वहाँ पर जाकर ये ड्रेन होती है नेक की बेस में। तो इंटरनल जुगुलर वेन जो है वो यहाँ से पास होती है, इसी वजह से इसका नाम जुगुलर फोरामेन है। और इंटरनल जुगुलर वेन के अलावा यहाँ से पास होती है ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व। ये जो ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व है ये एक मिक्स क्रेनियल नर्व है, और ये ओरिजिनेट होती है लैटरल मेड्यूला से। वहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद ये ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व इस फोरामेन में से पास होती है और फिर एंटर होती है फेरेंक्स में और हमारे ऑरल कैविटी में। ये मिक्स नर्व है, तो ये फेरेंक्स के जो मसल्स होते हैं उनको मोटर सप्लाई करती है, और ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व हमारी टंग की जो पोस्टीरियर साइड होती है वहाँ पे सेंसरी सप्लाई करती है, वहाँ से टेस्ट की सेंसेशन लेकर आती है। तो ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व जो है वो फेरेंक्स में मोटर सप्लाई और ऑरल कैविटी में सेंसरी सप्लाई करेगी। इसके अलावा यहाँ से पास हो रही होती है वेगस नर्व। ये जो वेगस नर्व है ये ओरिजिनेट होती है लैटरल मेड्यूला से, और यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद ये इस जुगुलर फोरामेन में से पास होती है, और उसके बाद ये डिसेंड करती है हमारी नेक में, चेस्ट में और एब्डोमेन में। और जो वेगस नर्व है वो पैरासिम्पथेटिक सप्लाई करती है, ये एक बड़ी नर्व है। तो 90% जो पैरासिम्पथेटिक सप्लाई होती है वो वेगस नर्व करती है। हमारे जितने भी विजराज हैं उनको ये पैरासिम्पथेटिक सप्लाई करती है। इसके अलावा जुगुलर फोरामेन में से पास होता है क्रेनियल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व। एक्सेसरी नर्व के दो पार्ट होते हैं। जो एक्सेसरी क्रेनियल नर्व है उसके दो पार्ट होते हैं, एक उसका स्पाइनल पार्ट है और उसका क्रेनियल पार्ट है। जो स्पाइनल पार्ट है वो तो फोरामेन मैग्नम में से पास होता है, और जो उसका क्रेनियल पार्ट है वो पास होता है जुगुलर फोरामेन में से। और ये जो क्रेनियल पार्ट है एक्सेसरी नर्व का वो साथ साथ होता है वेगस नर्व के, और ये जो पार्ट है ये सप्लाई करता है वेगस नर्व के साथ ही विजरास को जो है वो पैरासिम्पथेटिक सप्लाई करता है। तो जुगुलर फोरामेन में से पास हो रही होती है इंटरनल जुगुलर वेन, ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व, वेगस नर्व और एक्सेसरी नर्व का क्रेनियल पार्ट। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में ही ऑक्सीपिटल बोन के बिल्कुल दरमियान में एक बड़ा फोरामेन होता है जिसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं, और ये जो फोरामेन मैग्नम है ये ऑक्सीपिटल बोन में होता है और हमारी स्कल की बिल्कुल बेस में मौजूद होता है। इस फोरामेन मैग्नम में से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पास हो रहे होते हैं। इस फोरामेन मैग्नम में से पास हो रहा होता है लोअर पोर्शन ऑफ मेडुला, क्योंकि मेडुला के बिल्कुल नीचे फिर स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। तो लोअर पोर्शन ऑफ मेडुला और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो है वो यहीं से ही पास होगा, इसी फोरामेन मैग्नम में से। इसके अलावा वर्टिब्रल आर्टरीज हैं। वर्टिब्रल आर्टरीज जो है वो बायलैटरल स्ट्रक्चर है। वर्टिब्रल आर्टरीज ओरिजिनेट होती थी सबक्लेवियन आर्टरी से एट द बेस ऑफ नेक, और फिर वो असेंड करती हैं ऊपर की तरफ, और ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज जो हैं वो फिर पास होती हैं फोरामेन मैग्नम में से और एंटर हो जाती हैं स्कल के अंदर, और फिर स्कल की बेस में वो ये बनाती थी सर्कल ऑफ विलिस। और इसके अलावा जो स्पाइनल पार्ट था एक्सेसरी नर्व का, एक्सेसरी नर्व जो कि एक्सेसरी क्रेनियल नर्व है, उसका जो स्पाइनल पार्ट है वो भी यहाँ से गुजर के जो है वो नीचे नेक में आता है। और ये जो स्पाइनल पार्ट है एक्सेसरी नर्व का ये गुजर कर यहाँ से जाएगा और ये वहाँ पर सप्लाई करेगा स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल और ट्रेपीजियस मसल को। तो फोरामेन मैग्नम में से पास हो रहे होते हैं मेड्यूला, वर्टिब्रल आर्टरीज और स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व।
अभी तक हमने जितने भी फोरामेंस लोकेट किए हैं वो सुपीरियर व्यू से किए हैं। ये स्कल का सुपीरियर व्यू है जिसमें मोस्ट ऑफ द फोरामेंस नज़र आते हैं, उनको हमने लोकेट किया और उनके कंटेंट को डिस्कस किया। अब हम इंफीरियर व्यू को स्टडी करते हैं, और इंफीरियर व्यू के लिए ये जो है वो इंटीरियर व्यू था, और उसके बाद ये जो है वो इंफीरियर व्यू है स्कल का, इंफीरियर व्यू है। और इंफीरियर व्यू से अब हम कुछ फोरामेंस को लोकेट करेंगे, क्योंकि सारे फोरामेन जो हैं वो सुपीरियर व्यू से नज़र नहीं आते, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंफीरियर व्यू से नज़र आते हैं। तो इंफीरियर व्यू से हमें नज़र आ रही है कैरोटिड कैनाल। ये जो कैरोटिड कैनाल है ये मौजूद होती है टेम्पोरल बोन के पेट्रस पार्ट में। तो टेम्पोरल बोन के पेट्रस पार्ट में ये कैरोटिड कैनाल मौजूद होगी, और इस कैरोटिड कैनाल में से पास होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये ब्रांच है कॉमन कैरोटिड आर्टरी की, और ये स्कल में एंटर होती है इसी कैरोटिड कैनाल के थ्रू। और ये जो दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज हैं और दो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, ये दोनों मिल के जो है वो सर्कल ऑफ विलिस बनाती हैं। तो कैरोटिड कैनाल और उसमें से पास होगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ऑक्सीपिटल बोन को अगर इंफीरियर व्यू से देखें तो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ ही दो फोरामेंस मौजूद हैं, जैसे कि ये जो है वो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं जो कि आर्टिकुलेट करते हैं C1 के साथ, और इन्हीं कॉन्डाइल्स के साथ ही आपको दो फोरामेंस नज़र आ रहे हैं जिनको कॉन्डाइलर कैनाल कहते हैं। तो ये जो है वो कॉन्डाइलर कैनाल हैं जो कि ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के साथ ही मौजूद होंगी। इन कॉन्डाइलर कैनाल में से पास होती हैं एमिसरी वेन्स। एमिसरी वेन्स जो हैं वो इन कॉन्डाइलर कैनाल में से पास होंगी। तो ये एमिसरी वेन्स जो हैं वो कॉन्डाइलर कैनाल के थ्रू एंटर हो जाएंगी स्कल में। टेम्पोरल बोन का जो मेस्टॉइड पार्ट होता है वहाँ पर एक फोरामेन प्रेजेंट होता है जिसको मेस्टॉइड फोरामेन कहते हैं। तो ये मेस्टॉइड फोरामेन है और ये मेस्टॉइड पार्ट है टेम्पोरल बोन का। तो इस मेस्टॉइड फोरामेन में से पास हो रही होती हैं कुछ वेन्स, और ये जो मेस्टॉइड फोरामेन है ये भी बायलैटरल स्ट्रक्चर है। ये मेस्टॉइड फोरामेन जो है वो मेस्टॉइड प्रोसेस के साथ ही मौजूद होगा, और इस मेस्टॉइड फोरामेन में से भी पास हो रही होती हैं एमिसरी वेन्स जो कि इस फोरामेन में से पास होके एंटर हो जाती हैं स्कल के अंदर। तो ये बायलैटरल मेस्टॉइड फोरामेन्स और बायलैटरल कॉन्डाइलर कैनाल्स, और इन सब में से ही पास होती हैं एमिसरी वेन्स। मेस्टॉइड फोरामेन के बाद स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन, और जैसे कि नाम से पता चल रहा है स्टाइलोमेस्टॉइड का मतलब है स्टाइलाइड प्रोसेस और मेस्टॉइड प्रोसेस के दरमियान में जो है वो एक फोरामेन होता है जिसको स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन कहते हैं। ये स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन है, और ये स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन प्रेजेंट होता है मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन और स्टाइलाइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन के दरमियान में यहाँ पर मौजूद होगा ये स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन। ये स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन भी बायलैटरल स्ट्रक्चर है। तो ये स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन, और इस स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन में से पास हो रही होती है फेशियल नर्व, और ये जो फेशियल नर्व है ये ओरिजिनेट होती है पोंटोमेडलरी जंक्शन से, और ये पहले पास होती है इंटरनल इक्वेस्टिक मिएटस में से, और फिर उसके बाद ये स्कल से बाहर आती है इसी स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन के थ्रू। इंफीरियर व्यू ऑफ स्कल में जो अपर जा है, अपर जा या ओरल कैविटी, वहाँ पे भी हमें कुछ फोरामेंस नज़र आते हैं। जैसे इंसाइजिव फोसा जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और इंसाइजिव फोसा जो है वो वहाँ पे होता है जहाँ इंसाइजिस होते हैं। हमारे जो दो आगे वाले दांत हैं इंसाइसिस, उनके बिल्कुल नीचे इंसाइजिव फोसा होता है। और इसके अलावा ये जो पैलेटाइन बोन है ये जो है वो सारी पैलेटाइन बोन है। पैलेटाइन बोन में भी हमें दो फोरामेंस जो हैं वो नज़र आते हैं जिनको हम पैलेटाइन फोरामेन कहते हैं। तो ये जो पैलेटाइन फोरामेन है और इंसाइजिव फोरामेन है, यहाँ से पास होती हैं पैलेटाइन आर्टरी और वेन। तो पैलेटाइन फोरामेन में से, इंसाइजिव फोरामेन में से पैलेटाइन आर्टरी पास होगी, और इसके अलावा जो है वो यहाँ से पैलेटाइन वेन्स जो हैं वो पास होंगी।
और अब इंटीरियर व्यू ऑफ स्कल, क्योंकि कुछ फोरामेन जो हैं वो हमें इंटीरियर व्यू ऑफ स्कल से नज़र आएंगे। अगर हम इंटीरियर व्यू देखें स्कल का तो हमें आई ऑर्बिट के ऊपर भी जो है वो एक फोरामेन नज़र आता है सुपरसिलियरी आर्च के पास, और आई ऑर्बिट के नीचे भी एक फोरामेन नज़र आ रहा है। आई ऑर्बिट के ऊपर जो फोरामेन होगा उससे हम कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। तो ये सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन है क्योंकि ऑर्बिट के सुपीरियर साइड पे है, और ये इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन है क्योंकि ये आई ऑर्बिट की इंफीरियर साइड पे है। सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन में से पास होती है सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। तो सुप्रा ऑर्बिटल नर्व यहाँ से पास होगी, और इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन में से पास होती है इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। ये जो सुप्रा ऑर्बिटल नर्व है ये ब्रांच है ऑप्थेल्मिक नर्व की, और ये सुप्रा ऑर्बिटल नर्व क्या करती है कि आई ऑर्बिट के ऊपर जो एरिया होता है वहाँ पर सेंसरी सप्लाई करती है। इसी तरीके से जो इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व है वो आई ऑर्बिट के नीचे जो है वो सेंसरी सप्लाई करती है। ये जितना भी एरिया आई ऑर्बिट के नीचे है और लैटरल नोज वाला एरिया है यहाँ से सेंसेशन लेके जाएगी, यहाँ पे सेंसरी सप्लाई करेगी। तो सुप्रा और इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व जो हैं वो दोनों ही सेंसरी नर्व्स हैं। सुप्रा ऑर्बिटल नर्व जो है वो ऑप्थेल्मिक नर्व की ब्रांच है, जबकि इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व जो है वो मैक्सिलरी नर्व की ब्रांच है। तो फ्रंटल व्यू से जब हम आई ऑर्बिट को देखते हैं तो हमें आई ऑर्बिट के अंदर जो है वो ऑप्टिक कैनाल नज़र आ रही है और दो ऑर्बिटल फिशर नज़र आ रहे हैं। ये जो है वो ऑप्टिक कैनाल है जिसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, और इसके अलावा ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है और ये इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है। ये जो इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर है जिसको हम लोकेट करते हैं पहले, इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर, इस इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर में से पास हो रही होती है इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी। तो इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी और इंफ्रा ऑर्बिटल वेन इसमें से पास होगी, और इसके अलावा जो है वो इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व इसमें से पास होगी। तो इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर में से इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी, वेन और नर्व पास होंगी। अगर हम स्कल को लैटरल साइड से व्यू करें तो टेम्पोरल बोन का जो टेम्पैनिक पार्ट है वहाँ पे एक फोरामेन हमें नज़र आता है। जैसे ये टेम्पोरल बोन का जो है वो टेम्पैनिक पार्ट है, और उस टेम्पैनिक पार्ट के अंदर जो है वो आपको एक फोरामेन नज़र आ रहा है जिसको एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मिएटस कहते हैं। तो ये जो है वो एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मिएटस है। इस एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मिएटस में से पास हो रही होती हैं आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स, और ये वो आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स होती हैं जो हमारे एयर को सप्लाई करती हैं, हमारे एक्सटर्नल एयर को सप्लाई करती हैं और हमारे इनर एयर को सप्लाई करती हैं। तो एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मिएटस में से ऑरिकुलर आर्टरीज पास होंगी जो कि हमारे एक्सटर्नल एयर को सप्लाई करेंगी। इसके अलावा नर्व्स पास होंगी और लिम्फेटिक्स पास होंगे और वेन्स पास होंगी। और अब आखिर में एमिसरी वेन्स। एमिसरी वेन्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको क्रेनियल और सेरेब्रल वेन्स का पता हो। क्रेनियल वेन्स वो वेन्स होती हैं जो स्कल के बाहर मौजूद होती हैं, और स्कल के बाहर मौजूद होती है स्कैल्प। तो स्कैल्प की जो वेन्स होती हैं उनको हम क्रेनियल वेन्स कहते हैं, जो कि स्कल के बाहर बाहर ही रहती हैं और स्कैल्प के एरिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करती हैं। इस तरीके से स्कल के अंदर भी कुछ वेन्स होती हैं, और जो स्कल के अंदर वेन्स होती हैं उनको हम सेरेब्रल वेन्स कहते हैं। और ये जो सेरेब्रल वेन्स हैं ये स्कल के अंदर मौजूद होती हैं और जो ब्रेन के एरियाज होते हैं उनको ड्रेन करती हैं। तो स्कल के बाहर जो है वो क्रेनियल वेन्स होंगी और स्कल के अंदर सेरेब्रल वेन्स होंगी। ये जो क्रेनियल वेन्स हैं और सेरेब्रल वेन्स हैं ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं थ्रू एमिसरी वेन्स। तो मैं ये बाहर वाली जो है वो क्रेनियल वेन्स बना रही हूँ, ये सारी जो है वो क्रेनियल वेन्स होंगी, और स्कल के अंदर जो वेन होंगी वो सेरेब्रल वेन्स होंगी। ये जो क्रेनियल वेन्स हैं और सेरेब्रल वेन्स हैं ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं थ्रू एमिसरी वेन्स। तो एमिसरी वेन्स बेसिकली वो वेन्स हैं जो स्कल के बाहर वाली वेन्स को और स्कल के जो अंदर वाली वेन्स हैं उनको आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, उनके दरमियान राब्ते का ज़रिया बन रही हैं। इस तरह ये एमिसरी वेन्स जो हैं वो क्रेनियल सेरेब्रल एनास्टोमोसिस बना रही हैं,
क्रेनियल सेरेब्रल एनास्टोमोसिस का मतलब ये है कि क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो एनास्टोमोस कर रही हैं सेरेब्रल वेन्स के साथ, यानी कि स्कल की बाहर वाली वेन्स एनास्टोमोस कर रही हैं स्कल की अंदर वाली वेन्स के साथ, तो ये क्रेनियल सेरेब्रल एनास्टोमोसिस होगा। ये जो क्रेनियल सेरेब्रल एनास्टोमोसिस है ये मेंटेन करता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर को। इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो प्रेशर है जो कि वेन्स में मौजूद होता है, जो स्कल की वेन्स होती हैं। लेट्स सपोज अगर स्कल की जो अंदर वाली वेन्स हैं उनके अंदर जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये एमिसरी वेन्स क्या करती हैं कि ये जो अंदर वाली वेन्स हैं वहाँ से ब्लड को ड्रेन करती हैं बाहर वाली वेन्स में, और यहाँ पर जो है जो प्रेशर होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर उसको कम करती हैं। तो ये क्रेनियल सेरेब्रल एनास्टोमोसिस बेसिकली जो है वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए है, और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन एमिसरी वेन्स का। और अब आखिर में एक क्विक रिव्यू। सबसे पहले क्रीब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन जिसमें से पास हो रही थी ऑल्फैक्टरी नर्व, और लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड बोन में प्रेजेंट है ऑप्टिक कैनाल जिसमें से पास हो रही थी ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरी। उसके बाद ग्रेटर विंग है स्फीनॉइड बोन का, और ये जो ग्रेटर विंग है इसमें 3 फोरामेन्स मौजूद थे। फोरामेन रोटेंडम में से पास हो रही है मैक्सिलरी नर्व, फोरामेन ओवेल में से पास हो रही थी मैंडिबुलर नर्व, एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी और लेसर पेट्रोसल नर्व, और फोरामेन स्पाइनोजम में से पास हो रही थी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी एंड मेन मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व और एमिसरी वेन्स। उसके बाद फोरामेन लेसिरम है, और ये जो फोरामेन लेसिरम था ये बड़ा फोरामेन था जो 3 बोन्स के जंक्शन पे मौजूद था, और इस फोरामेन लेसिरम का एक कार्टिलेज वाला पार्ट था और एक जो फ्री पार्ट था उसमें से पास हो रही थी ग्रेटर पेट्रोसल नर्व और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और वो पार्ट जहाँ पे कार्टिलेज मौजूद थी उसके साथ अटैच हो गई थी यूस्टेशियन ट्यूब। फिर टेम्पोरल बोन में मौजूद था इंटरनल इक्वेस्टिक मिएटस जिसमें से पास हो रही थी फेशियल नर्व, वेस्टिब्यूलोकॉकलियर नर्व और लेब्रंथाइन आर्टरी। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में मौजूद था जगलर फोरामेन जहां से पास हो रही थी इंटरनल जगलर वेन, ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व, वेगस नर्व और एक्सेसरी नर्व का क्रेनियल पार्ट। और फिर ऑक्सीपिटल बोन थी, ऑक्सीपिटल बोन में हाइपोग्लॉसल कैनाल मौजूद थी जहां से पास हो रही थी हाइपोग्लॉसल नर्व, और इसी ऑक्सीपिटल बोन में मौजूद था एक बड़ा फोरामेन, फोरामेन मैग्नम जिसमें से पास होते हैं मेडुला का लोअर पोर्शन, वर्टिब्रल आर्टरीज और स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व। इंफीरियर व्यू में कैरोटिड कैनाल जो कि पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में मौजूद होगी, यहाँ से पास होगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, मेस्टॉइड फोरामेन जहाँ से पास होंगी एमिसरी वेन्स, कॉन्डाइलर कैनाल्स जहाँ से पास होंगी एमिसरी वेन्स। कॉन्डाइलर कैनाल्स जो हैं वो कॉन्डाइल ऑफ ऑक्सीपिटल बोन के साथ ही मौजूद होंगी। उसके बाद स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन्स हैं। ये जो स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन है मेस्टॉइड और स्टाइलाइड प्रोसेस के दरमियान में से यहाँ से एग्जिट करती है फेशियल नर्व। मैक्सिलरी बोन में इंसाइसिव फोरामेन और पैलेटाइन बोन में पैलेटाइन फोरामेन्स जहाँ से पास होती हैं पैलेटाइन आर्टरीज और वेन्स। सुपीरियर ऑर्बिटल फोरामेन और इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामेन्स जहाँ से पास होती हैं सुपीरियर और इंफीरियर ऑर्बिटल नर्व्स। फिर इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर जहाँ से पास हो रही थी इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स। तो आज हमने डिस्कस किया ऑल अबाउट स्कल फोरामेन, उनकी लोकेशन और उनके कंटेंट्स। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।